हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, डे 1 में अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस आईपीओ जो 16 जून मतलब कि कल के दिन ओपन हुआ था और 18 जून कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, 66.1 करोड़ का इशू साइज, 55,08,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। मानसी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 19 जून का। 20 जून को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 23 जून को लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। और अगर हम बात करें रिजर्वेशन का, तो क्यूआईबी को जिसमें एंकर इन्वेस्टर एक्सक्लूड रखा गया, इंक्लूड नहीं किया, 19% ऑफर दिया गया। एचएनआई 14.25%, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 94.4% का देखने को मिल रहा है। अब एंकर इन्वेस्टर से बात करें तो 19.8 करोड़ का फंड रेज किया गया एंकर इन्वेस्टर से। अब यहाँ जीएमपी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसके जीएमपी लगभग 22 रुपीज के ट्रेड कर रहे हैं और 18% की लिस्टिंग इन मिलने के चांस है। अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग गाइज अगर हम ऐड करें तो 142 रुपीज के प्राइस पे शेयर प्राइस पे लिस्टिंग होने की उम्मीद और 18% के ठीक है, अच्छी लिस्टिंग दे रही है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का। तो कंपनी में क्यूआईबी से 0.01 टाइम सब्सक्राइब किया है, 84 शेयर्स का बीट किया और 1 लाख का 1 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ। मतलब कि क्यूआईबी से बिल्कुल भी एकदम नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है। लेकिन गाइस मतलब एक तरह समझिए कि एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है, ओनली 1% मतलब कि एकदम नहीं सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई से 1.8 टाइम का 15 लाख 1200 शेयर्स का बीट किया है, 18 करोड़ का और 80 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। देखिए एचएनआई से फुल ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, यूआईबी से एकदम सब्सक्राइब नहीं है। एचएनआई से ओवर सब्सक्राइब है। रिटेल से 0.64 टाइम का अंडर सब्सक्राइब है, 12,27,600 शेयर्स का बीट किया है, 14.7 करोड़ का 1023 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। टोटल 0.71 टाइम सब्सक्राइबर, 27,37,200 शेयर्स का बीट किया है, 32.8 करोड़ का 1104 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। गाइस टोटल सब्सक्राइब अंडर सब्सक्राइब है, जिसमें से क्यूआईबी से एकदम सब्सक्राइब नहीं हुआ जिसके कारण, और एचएनआई में भले रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है लेकिन रिटेल एचएनआई में जो है बहुत ही ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें 18% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, लगभग कंपनी का 22 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। बिजनेस की बात करते हैं तो 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, आज से 1 डिकेड पहले, 10 साल पहले। वेल्डिंग और लाइन ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में कंपनी स्पेशलाइज है। 5 ऑपरेशनल फैसिलिटीज है इंडिया में, जिसमें से ओनली दो जो है ये दोनों एक ही सिटी में, जो कि पुणे में। और पुणे में होने के कारण इसमें ड्रॉबैक है क्या कि पुणे में होने के कारण अगर इस रीजन में पुणे एरिया में अगर कोई भी मतलब कि पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गाइस कंपनी को ऑपरेशनल फैसिलिटीज को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, इसके ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेशन सर्विसेज जैसे वेल्डिंग लाइंस, असेंबली लाइंस, ऑटो हैंडलिंग, गैंट्रीज, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग स्पेशल पर्पस मशीन्स का जो है सो ऑफर करता है। इसके अलावा कंपनी टोटल स्पेस की बात करें 4,60,000 स्क्वायर फीट इसके ऑपरेशंस के लिए टोटल एक्वायर किया है। कंपनी जो है कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स जिसमें इंक्लूड वेल्डिंग लाइंस, स्पॉट एमआईजी और टीआईजी, असेंबली लाइंस और स्पेशल पर्पस मशीनरी जो कि क्लाइंट्स के प्रोडक्शन नीड्स को टेलर करने के लिए ये जो डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और इंस्टॉल करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम है, स्पॉट वेल्डिंग सिस्टम, आर्क वेल्डिंग सिस्टम, रेसिस्टेंस वेल्डिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड कार बॉडी असेंबली लाइंस, इंजन ट्रांसमिशन असेंबली सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइंस, कन्वेयर सिस्टम्स, रोबोटिक गैंट्रीज एंड पिक एंड प्लेस सिस्टम्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, विजन इंस्पेक्शन सिस्टम, लीक टेस्टिंग मशीन्स और एंड ऑफ लाइन टेस्टिंग सिस्टम्स। ये सभी तरह की सर्विसेज कंपनी प्रोडक्ट्स और पोर्टफोलियो में। और आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करें कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ यूज किए जाते हैं। और अगर हम बात करें इस कंपनी के 31 मार्च के अकॉर्डिंग 10 इंडियन स्टेट्स में प्रोडक्ट सेल कर चुका है, जो कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी स्टेट में जैसे मेनली कंपनी सब प्रोडक्ट सेल करता है। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 244 फुल टाइम एम्प्लॉइज और लगभग 256 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है,
इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ, कस्टमर से रिकॉग्निशन किया गया है कंपनी को, और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम और डोमेन नॉलेज के साथ। फिर देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये वन ऑफ द इमर्जिंग लीडर है ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, जो कि सर्व कर रही है ऑटोमोटिव और अदर इंडस्ट्रियल नीड्स को। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग अगर हम इसके फिनेंशियल देखेंगे तो 23 में 94 करोड़ का एसेट्स था और अभी 115 करोड़ था। हाँ 24 में 25 में और हाँ 24 में कंपनी का एसेट्स में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, बट नेटवर्थ भी अगर देखें तो इंक्रीज किया, बस एसेट्स में डाउन हुआ, नेटवर्थ में नो डाउट डाउन है गाइज, डाउन नहीं किया। 23 में 24 करोड़ का नेटवर्थ, 25 में 53.7 करोड़ का, रिजर्व 19 करोड़ का, उसका 37.6 करोड़ का 25 में, डेट है 23 करोड़ का 25 में। और अगर देखिए यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 82.3 करोड़ का रेवेन्यू है, 23 में था, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 24 में 118.7 करोड़ का रेवेन्यू, 7.8 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 122 करोड़ का रेवेन्यू, 11.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंपनी का बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गाइस अगर देखा जाए तो स्टेबल ग्रोथ टॉप एंड बॉटम लाइन, बट इसका जो 80% रेवेन्यू जो है लगभग 80%, अगर हम बात करें तो 80% यहाँ पे होता है लगभग 96 करोड़ के आसपास का इस बार का रेवेन्यू। फिनेंशियल 25 के 96 करोड़ 122 में से 96 करोड़ का जो रेवेन्यू है ये सिर्फ और सिर्फ OEM कस्टमर से ही जनरेट करता है, जो कि एज ए रिपीटेड ऑर्डर कंपनी को मिल रही है, और इसीलिए जिस पर टॉप इन कस्टमर से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कंपनी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के रिसेंट फिनेंशियल डेटा जो निकल के आया है, इसके अकॉर्डिंग जो प्राइसमेंट रखा है थोड़ा ज्यादा प्राइस रखी गई, मतलब प्राइसमेंट बहुत ज्यादा रखा गया है। ROE 27.3%, ROC 21.6%, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम का, RONW 21.8%, प्री मार्जिन 9.9%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 टाइम का, और पी रेशियो 16.4 टाइम का। देखिए थोड़ा सा कॉस्टली IPO देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाह रही है, जिसके लिए कैपेक्स करना चाहती है, वर्क लोन उसके लिए पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहती है। यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान लेकर आया है ना, ये बहुत अच्छी अपडेट निकल आई गाइस, एडवांटेज मिल सकता है इसे आउट परफॉर्म ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान जो लेकर आया इसके बाद से, जो पोस्ट मतलब कि इसके बाद जो आउट परफॉर्म कंपनी होप कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस के भी ओवर परफॉर्म करने का जो सो एक्सपेक्ट करी, तो इसलिए थोड़ा रिस्क हो सकता है इस IPO में। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं चाहते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन आप रिस्क पड़ जाएगा, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, बस प्राइस में थोड़ा ज्यादा है ये, इसलिए इसका मतलब कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। हाँ अगर इसके प्राइस अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म विजन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो गाइज मैं या फिर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने सोचेगा तो मैं कहूँगा फिलहाल आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि गाइज प्राइसमेंट बहुत ज्यादा 120 रुपीज का, हाँ इसके प्राइसमेंट 90 to 100 रुपीज के आसपास होती तो गाइज बेटर होता, बट प्राइसमेंट बहुत ज्यादा ओवर प्राइस देखने को मिला, एग्रेसिव प्राइस है, इसलिए गाइज आप इसको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के विजन से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप रिस्क पर लीजिएगा, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।